भागलपुर में दिन दहाड़े गोलियों की बौछार, मिठाई दुकानदार पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र स्थित मोहद्दी नगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने मिठाई की दुकान के अंदर घुसकर दुकानदार पाचू उर्फ अनिल पर गोलियां चला दी। गनीमत रही कि दुकानदार बाल बाल बच गया, लेकिन फायरिंग की यह खौफनाक वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। इस हमले के बाद इलाका दहशत में है और स्थानीय लोग पुलिस गश्त बढ़ाने और जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मालिक के माथे से निकल के गोली निकला। यहाँ एगो विष्णु है, आँख में भी उसको झटका लगा। कितने लोग हैं? 2 आदमी थे। गोली जो चला कितने लोग? 2 बाइक मोटर गाड़ी से फोटो कैमरे में आ चुके हैं। क्या आने के साथ डायरेक्ट फायर किया? हाँ, डायरेक्ट फायर करके डायरेक्ट निकलते बन गए। कुछ बोला नहीं, डायरेक्ट निकल के सीधा आ गया। आप यहाँ के स्टाफ? हम यहाँ के स्टाफ है। क्या नाम है? छोटू। गंगा दशहरा पर श्रद्धालु स्नान को मजबूर गंदगी में, भागलपुर में नगर निगम की लापरवाही उजागर। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर जब पूरा देश पुण्य की डुबकी लगा रहा है, तब बिहार की भागलपुर में आस्था को शर्मसार कर देने वाला नजारा सामने आया है। गंगा घाटों पर जलकुंभी और गंदगी का अंबार लगा है और श्रद्धालु उसी के बीच गंगा स्नान करने को मजबूर हैं। ना नगर निगम ने सफाई की, ना प्रशासन ने कोई तैयारी दिखाई। श्रद्धालुओं ने खुद रास्ता बनाकर मां गंगा में डुबकी लगाई। ये दृश्य सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ मजाक है। म्यूटेशन विवाद पर सीओ का पलटवार, वायरल वीडियो को बताया भ्रामक। भागलपुर के नवगछिया के रंगरा अंचल में म्यूटेशन को लेकर उठे विवाद पर अंचलाधिकारी आशीष कुमार ने बड़ा बयान दिया है। मदरौनी मुखिया के वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि म्यूटेशन रिजेक्शन पूरी तरह कानूनी और आपत्ति। सीओ ने वीडियो को झूठा बताते हुए कहा कि छवि खराब करने की साजिश रची जा रही है और जरूरत पड़ी तो मानहानि का मुकदमा भी ठोका जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि रंगरा में म्यूटेशन प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से हो रही है और कुल 9 केस पेंडिंग है, जिसका समाधान समय रूप से किया जा रहा है। एक केस नंबर है 979 2425 का है। ये बेचे हैं विक्रम सिंह, पिता स्वर्गीय चंद्रभूषण सिंह। खरीदने वाली हैं लता देवी और उनके गार्जियन हैं श्री किशोर कुमार सिंह। किशोर कुमार सिंह आए थे ये इस केस के लिए। वो बोला गया था कि इसमें जो जमाबंदी रहे थे उनकी सहमति चाहिए। वो सहमति बोले कि ठीक हम ला के देंगे, लेकिन वो सहमति अभी तक लेके नहीं आए क्योंकि जो विक्रेता थे वो अपने हिस्से से ज्यादा जमीन बेचा गया था, इसलिए सहमति मांगा गया था। और ये इसमें बंटवारा भी नहीं हुआ था, बिना बंटवारा का बेचा गया था। और फिर उस पर आपत्ति आ कि उसको। कितने लोगों की सर आपत्ति आई इसमें? 3 लोगों की आपत्ति आई है। ये हैं खगेश सिंह जो जमाबंदी रैयत में हिस्सेदार हैं, मिथिलेश कुमार सिंह ये भी हिस्सेदार है और अखिलेश कुमार सिंह ये भी हिस्सेदार है। 3 आदमी का आपत्ति आया है और उसको बेसिस लेके इस केस को रिजेक्ट कर दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर भागलपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम। भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक खास वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, जोगशर थाना प्रभारी कृष्णनंदन प्रसाद सिंह और नगर निगम के पार्षद व कर्मचारी मौजूद रहे। महापौर ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए जन्मदिन, सालगिरह जैसे खास मौकों पर वृक्षारोपण करने की अपील की और बताया कि इस पहल से हम प्रकृति से अपनी भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत करते हैं। अंत में सभी ने हरित और स्वस्थ शहर के निर्माण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लिया। पर्यावरण दिवस पर क्या मैसेज होगा? आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम आज हम लोगों ने पौधारोपण किया है। इसकी शुरुआत लाजपत पार्क से हुआ है। भागलपुर में भागलपुर का लाजपत पार्क फेमस है, वहीं से हमने शुरुआत की है और कई जगहों पे इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित होगा। और स्वच्छता के तहत आज ये वृक्षारोपण स्टार्ट हुआ है। पहले भी वृक्षारोपण किया गया था। मैं आह्वान करना चाहती हूँ तमाम लोगों से
कि आप सब लोग जब अपना बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, कुछ भी ऐसा आयोजन हो, घर का हो, परिवार का हो, उस समय जरूर एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे और अभी जो जलवायु परिवर्तन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उसका असर थोड़ा कम हो। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने SHG की महिलाओं को और उनके साथ जितने लोग थे सब लोगों ने अच्छा सहयोग किया। सबको धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरह का कार्यक्रम बराबर आयोजित करते रहें और जो पेड़ हमने लगाया है इसकी देखभाल भी अच्छी तरह से हो, ताकि ये पेड़ आगे भविष्य में एक अच्छा बड़ा रूप ले सके और जो जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिलता है वो हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। भागलपुर में पर्यावरण दिवस पर अधिकारियों ने लगाए फलदार पौधे, मतदाताओं को भी पर्यावरण और लोकतंत्र का संदेश। भागलपुर के सुंदरवन इलाके में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी समेत प्रशासनिक अधिकारी और वन विभाग के पदाधिकारियों ने आम, अमरूद, लीची जैसे फलदार पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पेड़ लगाना चाहिए ताकि वह हमें अपनों की याद दिलाए। साथ ही मतदाताओं से यह भी आग्रह किया कि मतदान के दिन एक वृक्ष लगाकर न केवल पर्यावरण बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को भी मजबूत करे। यह प्रयास न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल है जो भागलपुर में एक नई सोच को जन्म देगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण का क्या महत्व है हम सभी लोगों ने अपने जीवन में समझा है, जाना है और इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं अपने नाम पे, अपने माँ के नाम पे, अपने पुरखों के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, ताकि हमारे पुरखे, हमारे बच्चे कहीं भी रहें लेकिन उनके लगाए हुए वृक्ष से जब हम फल लें, उनके लगाए हुए वृक्ष से जब हमें छाया मिले तो हमें अपने पुरखे, अपने बच्चों, अपने परिवार की याद आए। और इस अवसर पर मैं ये भी कहूँगा समस्त मतदाता अपने नाम पे एक वृक्ष जरूर लगाएं और वो याद करें उस दिन को जिस दिन चुनाव है कि हम इस वृक्ष को आज पर्यावरण दिवस पे लगा रहे हैं, तो मतदान दिवस के अवसर पर, मतदान की तिथि के दिवस के अवसर पर हम मतदान भी करें। गंगा दशहरा पर अजगैबीनाथ धाम में शिव भक्ति का सैलाब। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर बिहार, झारखंड से लाखों शिव भक्त भागलपुर के प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम पहुंचे, जहां उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और भोले बाबा को गंगा जल अर्पित करते हुए सुख शांति की कामना की। महिला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहीं सुरक्षा के लिए थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार की अगुवाई में भारी पुलिस बल, महिला बल और सैफ के जवान तैनात रहे। गंगा घाट पर एनडीआरएफ टीम और नावों की व्यवस्था सीओ रवि कुमार ने सुनिश्चित की, जबकि नगर परिषद सुल्तानगंज ने युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया है किस लिए गंगा दशहरा? कितने सालों से आप गंगा दशहरा में स्नान कर रही हैं? बहुत साल से। कितना महत्वपूर्ण है आज के दिन गंगा स्नान करना? पुण्य है, बहुत पुण्य होता है, तब नहीं इतना आदमी यहाँ पर इतना आया है। क्या क्या किए आज स्नान करके? किया, पूजा किया, आम, लीची सब चीज पूजा किए, प्रसाद चढ़ाए। क्या मांगे गंगा मैया से? क्या मांगेगा, अपना जो पुण्य होता है वही, और क्या मांगेंगे। साफ सफाई ठीक नहीं था, गंदगी है। हाँ, गंदगी है, बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो। कहाँ से आए हैं? मिर्जान से। पिछड़ के है ना? फिसलन है, कादो है, घाट बढ़िया नहीं है। साफ सफाई होना चाहिए। हाँ, साफ सफाई होना चाहिए। कोरोना की वापसी, मायागंज अस्पताल में मॉक ड्रिल, सरकार अलर्ट मोड में। भागलपुर समेत बिहार में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है और सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। पटना में बढ़ते केसों को देखते हुए पूर्वी बिहार के सबसे बड़े मायागंज अस्पताल में मॉक ड्रिल की तैयारियों पर चर्चा की गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार के अनुसार 20 बेड वाला कोविड वार्ड तैयार है और ऑक्सीजन प्लांट भी पूरी तरह से सक्रिय है। साफ सफाई, सैनिटाइजर, दवा स्टॉक, मेडिकल स्टाफ से लेकर वेंटिलेटर तक की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इस बार की तैयारी पिछले लहरों से कहीं बेहतर होगी। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 6 जून से विशेष चिकित्सा कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 9 जून से शुरू हो रहे विशेष चिकित्सा कार्यक्रम की जानकारी आज सर्जन ऑफ इंडिया
संगठन ने प्रेस वार्ता में दी। इस कार्यक्रम का मकसद चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों, प्रशिक्षण और शोध को बढ़ावा देना है। देश भर से आए विशेषज्ञ सृजन, शैक्षणिक सत्र, कार्यशालाओं और लाइव सर्जरी डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए अपने अनुभव और ज्ञान साझा करेंगे। यह पहल खासकर मेडिकल छात्रों और युवा डॉक्टरों के लिए सुनहरा अवसर है, जिससे वे आधुनिक सर्जिकल तकनीकों को सीख सकेंगे और बेहतर उपचार दे सकेंगे। डॉक्टर अभिषेक कुमार हुआ, ASI के सेक्रेटरी के मैं हूँ यहाँ पे, और हम लोग सर्जन्स वीक मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत 9 जून से हो। डिफरेंट डेज में डिफरेंट एक्टिविटीज है। 9 जून को शुरुआत हम लोग करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत, जिसमें कि 1 घंटे का लेक्चर होगा। हमारे एक्सपर्ट आएंगे जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताएंगे, और उससे जो भी हैं दर्शक रूबरू होंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। और इसमें जो भी श्रोतागण होंगे सब लेडीज होंगी। तो हम लोगों ने विचार किया है कि यहाँ पर जितने नर्सेस स्टाफ हैं, जितने नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूक करें, क्योंकि वो फिर समाज में फैला पाए उस चीज़ की जागरूकता। अगला 10 जून को हम लोग फ्री सर्जिकल कैंप करेंगे। सर्जिकल कैंप वैसे ये पूरे सप्ताह चलेगा। कोई भी सर्जन अपने क्लिनिक में एक फ्री सर्जरी करेंगे किसी भी दिन 9 से 15 के बीच में। और इसके अलावा सर के यहाँ तपस्वी हॉस्पिटल में 10 जून को जितने भी फ्री सर्जरी है वो सर के द्वारा किया जाएगा, और हम लोग के द्वारा भी। उसमें विशेषतः जो सबसे गरीब तबके से हैं, जो लाचार हैं, उन्हीं का हम लोग करें। भागलपुर कोर्ट में हरियाली की अदालत। पर्यावरण दिवस पर लगाए गए औषधीय व फलदार पौधे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली, जहां नालसा और डालसा के सहयोग से दर्जनों औषधीय और फलदार पौधों का वृक्षारोपण किया गया। तुलसी, गिलोय, नीम से लेकर आम, जामुन और कटहल जैसे पौधों के न्याय परिसर को हरियाली का संदेश दिया। अधिकारियों ने पर्यावरण बचाने देते हुए कहा, पेड़ लगाइए, प्रदूषण भगाइए। इस हरियाली मिशन का मकसद है प्रकृति संतुलन के साथ आम लोगों को भी औषधीय लाभ पहुंचाना। अंत में सबने मिलकर पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर आज भागलपुर न्याय मंडल में न्यायिक परिसर में आज कुछ औषधीय पौधे लगाए गए हैं, आम के वृक्ष लगाए गए हैं, और सारे न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा, और भी लेमन ग्रास और इत्यादि जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं। और यह प्रत्येक वर्ष DLSA के मालसा के में मनाया जाता है, और प्रति वर्ष यहाँ पौधे लगाए जाते हैं। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को यही संदेश है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाना चाहिए, ताकि प्रकृति में संतुलन बना रहे और हमारा देश हरा भरा रहे। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। अमरपुर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भव्य स्वागत। पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। अमरपुर में गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नगर पंचायत के मुख्य पार्षद रीता साहा ने बुके व अंगवस्त्र से भव्य स्वागत किया। मंत्री ने RBS पेट्रोल पंप के परिसर में पौधारोपण कर सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान पार्षद ने 5 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, नए अस्पताल भवन निर्माण, 100 बिस्तरों वाला अस्पताल, CT स्कैन, MRI सुविधा और अनुभवी डॉक्टर की बहाली समेत अन्य मांगों का ज्ञापन मंत्री को सौंपा। मंत्री इसके बाद बांका के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। मौके पर समाज सेवी, पार्षद व भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। मंगल पांडे जिंदाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जिंदाबाद, स्वास्थ्य मंत्री जिंदाबाद, संजय जी जिंदाबाद, संजय जी। मंगल पांडे जिंदाबाद। जैठौर में चांदन नदी में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत।
अमरपुर प्रखंड के जैठोर चांदन नदी में 4 बच्चियां यज्ञ देखने के लिए नदी पार कर रही थी, तभी गहरे पानी में डूब गई। 2 बच्चियों निशा कुमारी और राखी कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल है और उनका रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस और प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। नाम हुआ आपका? सुभाष यादव, घर सिकंदपुर। अच्छा, क्या घटना घटा आज? घटना घटा यही कि जठोर नाथ आ रहे थे कि जग देखने के लिए। कौन? काजल कुमारी से। आपकी बेटी? हाँ। क्या बच्चा था वो लोग? 4 बच्चे थे। अच्छा। चारों डूब गई थी। कहाँ? जठोर नदी में? जठोर नदी में डूब गई थी। अच्छा। और गधोरे ने उसको छका। ठीक। आपको कैसे सूचना मिला? आप कहाँ थे? मैं जठौरनाथ में थे। अच्छा, वहाँ क्या करते थे? जिलेबी बना रहे थे। अच्छा, तब आपको सूचना कौन दिया? सूचना दिया घर से कि देखो भैया कि चारों बच्चा डूबी गलो जी, कैसे हल्ला हो लो जी। अच्छा। तो हम दरबंद दिए थे, वो गधोरे ने उठा लिया था। अच्छा। पहले छांक रहा था, 2 को नहीं पता था। अच्छा। ये दोनों को पराग दिखा रहा था। लापता कौन कौन है? राखी कुमारी और निशा कुमारी। अच्छा। क्या? निशा कुमारी। राखी और निशा लापता है। हाँ। ये दोनों बच्चा मिला? ये दोनों बच्चा मिला दादुर में। कौन कौन मिला? काजल कुमारी। हाँ। अंशु कुमारी। अनिशा कुमारी। ये दोनों है। दोनों मिल गया है पानी में भास के।